हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कंटिन्यूस फंक्शन बताया था और कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन का मैंने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो बताया था। तो क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ हम लोग को कोई पॉइंट नहीं दिया है, सो वी विल टेक द पॉइंट एज सी। लेट सी बी एनी रियल नंबर, देयरफॉर एफ ऑफ सी कितना हो जा रहा है, साइन सी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, एट द पॉइंट में हम लोग फाइंड कर रहे हैं। देन है लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस, यानी सी से छोटा वैल्यू के लिए हमको चेक करना होगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, सी माइनस है तो उसको क्या लेंगे हम लोग, छोटा सा एक वैल्यू लेंगे एच। तो उस एक्स के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी माइनस एच। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस एच के बराबर, और एच क्या है, एच विल बी टेंड्स टू व्हाट, जीरो। ठीक है, तो अभी तुम्हारा यहाँ पे साइन सी माइनस एच का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद h टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ h जहाँ जाए वहाँ जीरो हो जाएगा। अभी देखो साइन जीरो जीरो होता है तो ये पार्ट पूरा कैंसिल, जीरो। फाइनली क्या मिला, साइन सी। सिमिलरली जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, सेम हम लोग वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ सी एक्स के जगह में क्या पुट करेंगे, सी प्लस एच, वेयर एच इज वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, बहुत ही छोटा वैल्यू है एच। सो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला पुट करोगे साइन सी प्लस एच का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। वापस एच के जगह जीरो पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, साइन सी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये तीन वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट, ये तीनों वैल्यू क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन जो है साइन एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। सो इसमें ये मैं बताने के लिए जा रही हूँ, जैसे नॉर्मली कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, बट अगर दो फंक्शन का एडिशन दिया है विल इट बी कंटिन्यूअस, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से चेक करेंगे। अगर दो फंक्शन का एडिशन दिया है और उसके बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है या फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो देखो अगर f एंड g कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट c। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट c का मतलब है c के पास में ही जो पॉइंट्स है उस पॉइंट में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला है नेबरहुड ऑफ पॉइंट c। देन क्या क्या पॉइंट्स है, देखो f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c। यानी जैसे फंक्शन दिया है तुम्हारा साइन x और ये फंक्शन दिया है सपोज कॉस x, और साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही फंक्शन सपोज कंटिन्यूअस है। ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया सपोज दोनों ही अलग से कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट क्वेश्चन अगर दिया है विल इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो आंसर क्या होगा, यस, बिकॉज वो साइन एक्स कॉस एक्स खुद ही एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दोनों के बीच में एडिशन होने से भी कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन होने से भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लिकेशन होने से भी कंटिन्यूअस होगा, और डिवीजन होने से भी कंटिन्यूअस होगा। बट हम लोग को वहाँ एक चीज चेक करना है कि उसमें g ऑफ c यानी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उस पॉइंट में, यानी वो जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट में वो वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर g हम लोग का cos x है तो cos x का वैल्यू जीरो कब होता है, जब x 90 डिग्री होता है। तो हम लोग वो जो 90 डिग्री है वो तुम्हारा c हो जाएगा, तो यानी 90 डिग्री में ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो एक्सेप्ट 90 डिग्री the function will be continuous at all the real numbers। तो यहाँ पे टोटल इतना सारा पॉइंट्स है। अगर f एंड g अलग अलग से दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है देन ये सेटिस्फाई करेगा। f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी, f इंटू जी भी, अल्फा इंटू एफ, अल्फा कोई भी रियल नंबर है, ठीक, 1/f भी, लेकिन यहाँ पे भी प्रोवाइडेड f ऑफ c नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उस पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में अगर फंक्शन का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, वो जीरो आ जाता है तो वो फंक्शन नॉट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो वो नहीं आना चाहिए। ठीक, दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिमिलरली ये भी क्या है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तुम लोग को कभी कभार एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट क्या है, फंक्शन बी अ रियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a, b। ये फंक्शन डिफाइंड है किसमें, ओपन इंटरवल a to b। इसका मतलब क्या है,
ए से बी के बीच में जितना भी वैल्यूज आता है उस पॉइंट्स को जब हम यहाँ पे एक्स का जगह पुट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। और सी क्या है, सी हमने एक वैल्यू ले लिया, एक नंबर ले लिया जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, इसी के बीच में कोई नंबर है सी। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा, इफ एंड ओनली इफ ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, यानी इसका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था, तुम लोग याद करोगे अगर फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो तुम लोगों ने 11 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव या फिर बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ सी, या फिर क्या डिनोट कर सकते हैं उसको किस तरह से, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। इन दोनों का मीनिंग सेम है, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन दिया होता है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद x का जगह में वो पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो 10 एफ डैश ऑफ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा था। और इसको और क्या लिख सकते हो, अगर हम लोग x के जगह में c प्लस एच लिखते हैं, x के जगह में अगर हम लोग c प्लस एच लिखते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइड बाई एच, क्योंकि x का जगह c प्लस एच से रिप्लेस करोगे तो c कैंसिल होगी, यहाँ एच बच जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा बिकॉज x को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं टू c प्लस एच में, तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अभी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कैसे बता सकते हो, जैसे कंटिन्यूअस के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए 2-3 उसमें एक क्राइटेरिया था जो फुलफिल करना होगा, उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे कंटिन्यूटी के लिए क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका नेक्स्ट में मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी तुम लोग को बता दे रही हूँ। सो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, देखो एफ डैश ऑफ सी प्लस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। तो सी प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी प्लस एच, एच इज अ स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल वैल्यू है, तो उसको अगर सी प्लस एच लिखते हो तो ये पूरा इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये रहेगा। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या है राइट, ये क्या है, ये जो फंक्शन है क्या लिखेंगे इसको, इट इज कॉल्ड द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग क्या लिखेंगे, सी माइनस, तो सी माइनस के जगह हम सी माइनस एच से उसको रिप्लेस कर देंगे, तो एच टेंड्स टू 0। तो यहाँ देखो ये चीज याद रखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एच आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे प्लस एच आ रहा है, ठीक है। इसके वजह से कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है क्योंकि। सो इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएबल। अभी एक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी। सो अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों फाइनाइट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोथ शुड एग्जिस्ट एंड इट शुड बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ज्योमेट्रिकली मैं यहाँ पे उसी चीज़ को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ देखो। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग सपोज एक कर्व ले लेते हैं, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला जो है ये कर्व है। तो यहाँ पे p एक पॉइंट लिया मैंने और p में एक टेंजेंट है, तो p का कोऑर्डिनेट है c कॉमा एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी क्यों लिया है, एफ ऑफ सी क्या है, y का वैल्यू है, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट है, और c क्या है, x का कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली p से थोड़ा छोटा यानी लेफ्ट साइड में, p का लेफ्ट साइड में मैंने वैल्यू लिया है, वो c से छोटा होगा इसीलिए उसको क्या लिख रहे हैं, c माइनस एच। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट भी थोड़ा छोटा होगा तो एफ ऑफ सी माइनस एच हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में जब देख रहे हो तो c से थोड़ा बड़ा है राइट साइड में वैल्यू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, c प्लस एच कॉमा एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, एक हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
और अब हो गया एट पॉइंट पी, ये जो तुम्हारा एट पॉइंट पी में तुम्हारा क्या हो गया, स्लोप बोल सकते हो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, क्योंकि तुम लोग को मालूम है कि ये चीज़ क्या है, ये हम लोग का है डी एफ ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स, और इसको हम लोगों ने कैसे लिखा था, लिमिट एक्स के टर्म्स में अगर लिखोगे तो एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। और ये याद करो ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बाय रेट ऑफ चेंज इन एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होता है, तुम लोग को मालूम है, दिस इज इक्वल टू स्लोप, ऑलरेडी हम 11 में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू स्लोप, ये क्या है, स्लोप एट पॉइंट पी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप है ये, ठीक है। कौन सा पॉइंट में, पी पॉइंट में। पी पॉइंट में क्यों बोला जा रहा है, देखो लाइन स्लोप, जब हम लोग बोलेंगे लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट वो किसी एक ही पॉइंट में होगा, तो उस पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। अभी देखो ये राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम लोग ने लिखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये इस साइड वाला वैल्यू को डिनोट कर रहा है, यानी यहाँ से जो आ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको डिनोट कर रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जो कर्व में ले रहे हैं, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड, पी का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, जहाँ पे क्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट सी कॉमा एफ ऑफ सी फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। ये राइट साइड से यानी उस साइड से वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड से स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व, मतलब सेम कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द सेम पॉइंट, लेकिन कौन सा साइड से है, ये लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है तुम लोग को। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो कॉर्ड है, ये पी आर को हम लोग कॉर्ड बोल सकते हैं, क्यू पी को कॉर्ड बोल सकते हैं। तो हम लोग कॉर्ड जो है, कॉर्ड भी तो एक लाइन है और इसमें दो कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम लोग जब इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है होल डिवाइड बाय जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसका आरपी का स्लोप लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग किसका स्लोप लिख सकते हैं, क्यूपी का स्लोप लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग लिखे स्लोप ऑफ क्यूपी एज लिमिट h टेंड्स टू 0, h क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है, h क्या है, इस डिफरेंस को बता रहा है वो, है ना, ये डिफरेंस को, जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है। अगर वो h 0 हो जाता है तब क्या होगा, q जाके पीक में कोइंसाइड हो जाएगा, है ना, वो ये पॉइंट पे जाके मिल जाएगा। सिमिलरली अगर उस साइड में भी हम लोग देखें, स्लोप ऑफ अगर हम लोग लिखते हैं आरपी या फिर पी आर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर ये भी हम लोग लें तो ये भी क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हम जैसे ही 0 ले लेंगे तो ये r भी कहाँ कोइंसाइड कर जाएगा, p में। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं as limit h tends to 0, then the slope of both the chords qp and rp will be equal to the slope of tangent at p। क्यों, क्योंकि वो q और r तब रहेगा ही नहीं, वो p पे कोइंसाइड हो रहा जा रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का स्लोप कब, हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते एज लिमिट h टेंड्स टू 0, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों एक तो बराबर हो जाएगा और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का f डैश c, ये वाला वैल्यू, और ये क्या है हम लोग का स्लोप ऑफ पी आर हम लोग उस तरफ से आ रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा है राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तुम इसको सॉल्व करके निकाल के देख सकते हो, फाइनली तुम लोग को यही मिलेगा, देखना क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी माइनस, जैसे इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखोगे, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइड बाई सी माइनस एच माइनस सी, तो डिनोमिनेटर में माइनस एच आएगा, और तुम पिछला जाके देखना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सेम वैल्यू हम लोग को मिला था। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में भी तुमको सेम वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ ज्योमेट्रिकली क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकली ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट है वो कब इक्वल हो जा रहा है, एज लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं
डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स, जिसको मैं अभी लिख के दे रही हूँ तुम लोग को। तो देखो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, दस एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और वो जो एट द पॉइंट में यानी कि जो एफ डैश सी हम लोग को जो मिल रहा है वो तीनों क्या है, सेम है। Therefore, this implies हम लोग क्या बोल सकते हैं, there is a unique tangent at point P, यानी इस पॉइंट P में हम लोग को क्या मिल रहा है, यूनिक टेंजेंट मिल रहा है। दस एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो और डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, जो कि किसके बराबर है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। तो मैंने तुम लोग को पहले में भी डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे मैं लिंक करके पढ़ा रही थी, बट आज देखो अभी ज्योमेट्रिकली ये क्लियर हो गया दैट डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या लिया हमने, पी। तो इफ लिमिट एग्जिस्ट, यानी वो लिमिट का जो वैल्यू है, वो जो नंबर है जब पुट करोगे तो वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पी इफ एंड ओनली इफ देयर इज एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पी, यानी पी में एक यूनिक ओनली वन एक ही टेंजेंट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये हम लोग दूसरे तरीके से इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन तुम लोग को करा के दे रही हूँ, तो तुम लोग कोशिश करना बाकी और क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तुमको ये प्रूफ करना है, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो में कंटिन्यूअस होना मतलब क्या, यानी कोई सडन जंप नहीं होना जीरो पे, वहां पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली जाता रहेगा वो फंक्शन। और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से सुनो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसको हम लोग देखेंगे, प्रूफ करना है हम लोग को, वैसे नहीं है बोल के। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी के लिए चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग को क्या लेना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग को मालूम है फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो इसमें हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्स के जगह, तो डोमेन इसका रियल नंबर है, इसको ध्यान में रखना है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो तुम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन को इस तरह से याद करना होगा, किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग उसको, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो जीरो, एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा होता है तो फंक्शन के जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स। तो यहाँ जीरो पुट करो तो जीरो ही आएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो आ रहा है। और जब हम लोग एट जीरो, जब हम लोग डायरेक्टली जीरो पुट कर देते हैं तब मॉड्यूलस जीरो तो जीरो ही आएगा। तो दैट मीन्स ऑल द थ्री वैल्यूज आर कोइंसाइडिंग, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट जो फंक्शन का वैल्यू है, तीनों बराबर है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करेंगे, तो हम लोग को दो चीज चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने वो फॉर्मूला को लिख लिया है। वो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच था, याद रखना है यहाँ पे माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच होता है। तो यहाँ पे देखो सी के जगह, सी हम लोग का क्या है, हम लोग को कौन से पॉइंट में चेक करने के लिए दिया है, जीरो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो, तो जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, तो तुम लोग डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो, जीरो ही आएगा। और यहाँ देखो एफ ऑफ माइनस एच, अगर यहाँ माइनस एच लिखते हैं तो यहाँ मॉड्यूलस माइनस एच होगा, तो मॉड्यूलस माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। मैंने यहाँ पे छोटा सा करके सॉल्व करके भी दे दिया है, तो प्लस एच बाई माइनस एच फाइनली क्या मिलेगा, -1। और एक इंपॉर्टेंट बात है, लिमिट तुम लोग 11 में पढ़ा था, तो दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा चीज़ बता दे रही हूँ। इसमें तुम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखना है फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं, कैंसिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, उसी के बाद तुम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कैंसिलेशन होने के बाद ये जो नंबर है, ये जो टर्म है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है तो वहाँ लिमिट और पुट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ एच का कोई टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए लिमिट हट गया है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिमिट हट गया है,
तो ये डायरेक्टली तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा -1। तो सिमिलरली हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 प्लस सी प्लस होता था, तो सी तो 0 है तो 0 प्लस, तो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच। तो यहाँ पे देखो 0 प्लस एच में हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब एफ ऑफ एच, तो एच मॉड्यूलस एच हो जाएगा, तो यहाँ मॉड्यूलस एच बचा है, ये तो 0 ही हो जा रहा है, तो मॉड्यूलस एच बाई एच, ये एच बाई एच ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिल रहा है 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या मिला था -1। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो उसको तुम लोग लिख लेना, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज मॉड्यूलस, हाँ एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है हमारा, मॉड्यूलस x है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में, यानी एट द पॉइंट 0 हम लोग कोई भी स्लोप फाइंड नहीं कर सकते, स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका और एक मीनिंग हम लोगों ने जैसे ज्योमेट्रिकली इन अदर वर्ड्स में लिखा था कि डिफरेंशिएबल का मतलब ही है उस पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप एग्जिस्ट करना और फाइनाइट आना, यानी जो इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे देखो एक कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो कन्वर्स है, तुम लोग थ्योरम देखना बुक में, तो थ्योरम है ऐसा कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इसको तुम लोग थ्योरम को देख लेना बुक से। और तो आज के लिए होगा इतना ही, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का टॉपिक्स को स्टार्ट करूंगी, और तुम लोग का जो सेकेंड एक्सरसाइज में उसमें डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, तो तुम लोग उसको ट्राई करना, ठीक है, होगा।